पास पहुंचे, बोले माँ मेरे पिताजी का क्या नाम है और वो कौन है? कहा बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम है राजा कामपाद, वो यहाँ के बहुत बड़े राजा हैं। कहा अच्छा माँ अभी तक आप मुझसे ये बात क्यों छुपाती रही? अभी तक आप मुझसे ये बात क्यों छुपाती रही कि मेरे पिता यहाँ के राजा हैं? ये क्यों छुपाती रही मुझसे आज तक? मैं तो अपने पिताजी से मिलने अवश्य जाऊंगा। नहीं बेटा वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं। बोले अच्छा मेरे पिताजी मुझे नहीं पहचानेंगे? कैसे पिताजी? मैं तो जाऊंगा। बड़ा समझाया सुनीति मैया ने, नहीं माने, दौड़े दौड़े चली गई। नहीं माने, दौड़े दौड़े चली गई। और पिताजी 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 करते हुए पहुंचे और पिताजी की गोद में बैठ गए। जब गोद में बैठे सुनीति को अच्छा नहीं लगा। उसने धक्का दे करके राज से बाहर निकाला, महल से बाहर निकाला और कहा अगर तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना है तो पहले जाकर के जंगल जाकर के भजन करो। भजन करते करते तुम्हारी मृत्यु होगी। उसके बाद तुम मेरी इस गर्भ से जन्म लेना। इसके बाद ही तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी होके जाओ। उसके बाद ही तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी होके जाओ। ध्रुव जी ने इतना सुना, रोते रोते माँ के पास पहुंचे। बोले माँ मेरी सौतेली माँ ने मुझे महल से बाहर निकाल दिया। कह रही थी जाओ, मेरी सौतेली माँ कह रही थी जाओ तुम जाकर के वहाँ जंगल जाओ, जंगल जाकर के भजन करना। भजन करने के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद तुम मेरे गर्भ से मेरी कोख से जन्म लेना। उसके बाद तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी हो गए। जाओ। ये कह रही थी मेरी सौतेली माँ, मैं मरने के बाद नहीं, मैं जीते जी उस राजगद्दी पर बैठ कर दिखाऊंगा। मैं जीते जी उस राजगद्दी पर बैठ कर। सुनीति मैया ने कहा बेटा किसी के बारे में अमंगल नहीं सोचते, किसी के बारे में बेटा अमंगल बिल्कुल नहीं सोचते। और बेटा जब बुरा मन हो तो बुरी शब्द ना बोले, जब मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि शब्दों को बदलने के मौके तो बहुत मिल जाते। अपने शब्दों जो आपने सामने बोले शब्दों को बदलने के मौके तो बहुत मिल जाते हैं, खुद को सुधारने के मौके तो बहुत मिल जाते हैं। पर जो बात आपने जिस व्यक्ति को कहा है उसने जो बुरा माना, उसको जो आपने जिसको जो बात कही वो नहीं बदल सकती। हाँ बेटा। और कहा बेटा माता पिता के शब्द कड़वे तो लग सकते हैं, माता पिता के शब्द कड़वे तो लग सकते हैं पर वो कल्याणकारी होते हैं। जैसे आपको बुखार चढ़ा या जुकाम हो कुछ भी हो तो डॉक्टर आए, डॉक्टर आपको कितनी से कितनी भी कड़ी दवा दे जाए, कड़वी दवा दे जाए, आपको खा लो, मुंह में रखोगे पानी पी के अंदर खा लोगे।
माता पिता की बातें, माता पिता की बातें, हमारे माता पिता की बातें कड़वी तो हो सकती है पर वो बुरी नहीं होती, बुरी कभी भी नहीं होती, वो तो कल्याणकारी होती है, कल्याण करने वाली होती है, कल्याण करने वाली होती है, कल्याणकारी होती है। हाँ, वो बातें कल्याणकारी होती है बेटा। और कहा अभी तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमसे कहा था बेटा भजन करो, अब मैं कह रही हूँ बेटा भजन करो, अब मैं कह रही हूँ बेटा भजन करो, बेटा भजन करो, बेटा भजन करो, बेटा भजन करो, अब मैं कह रही हूँ बेटा भजन करो। भजन के लिए तो अगर कोई शत्रु भी कहे, भजन के लिए तो कोई शत्रु भी कहे तो समझना वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा पक्का मित्र है, मित्र, वो तुम्हारा पक्का मित्र है, मित्र, और वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं कह रहा है, वो तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा है, वो तुम्हारा बुरा नहीं कह रहा है, तुम्हारे बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए कह रहा है बेटा, अच्छे के लिए कह रहा है। अगर भजन के लिए कहे, अभी तो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा था, मैं कहती हूँ बेटा भजन करो, जाओ। ध्रुव जी बोले माँ, जब मुझे भजन करना आता ही नहीं तो मैं कैसे करूँ, जब मुझे भजन करना आता ही नहीं तो मैं कैसे करूँ भजन। कहा बेटा, कहा माँ कहीं भगवान क्रोधित ना हो। कहा बेटा भगवान कभी क्रोधित होते ही नहीं, भगवान कभी क्रोधित नहीं होते। उतना थोड़ी जहर पिलाने आई थी, भगवान क्रोधित हुए? भगवान क्रोधित हुए नहीं ना, उतना थोड़ी जहर पिलाने आई थी और रावण तो भगवान की पत्नी को सीता जी को चुरा ले गया था। भगवान क्रोधित हुए? भगवान क्रोधित नहीं हुए, उसका उद्धार कर दिया, भगवान क्रोधित नहीं, भगवान कभी क्रोधित नहीं हो सकता। तुम तो भगवान का भजन करने जा रहे हो, तुम तो भगवान की भक्त बेटी, छोटे हो भी तुमसे भगवान कभी भी क्रोधित नहीं हो सकते बेटा, नहीं हो सकते, तुम चिंता मत करो, तुमसे भगवान कभी भी क्रोधित नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और कहा देखो भगवान जब भी देखते हैं जीव के अवगुणों को ही देखते हैं, परमात्मा जब भी देखते हैं जीव के गुणों को ही देखते हैं। ये संसार जब भी देखता है जीव के गुणों को ही देखता है, संसार जब भी देखता है जीव के अवगुणों को ही देखता है। परमात्मा परमेश्वर कभी भी जीव के अवगुणों को नहीं देखते, देखते हैं केवल जीव के गुणों को ही देखते हैं, गुणों को ही देखते हैं, कभी भी अवगुणों को नहीं देखते। और इस पे मुझे एक कहानी याद आ गई, बताओ सुनना चाहते हो? चलो इस बार जयकारा नहीं लगवाते, सुना देते हैं, ठीक है? कौन कौन सुनना चाहते हैं? केवल हाथ। हमारी माताएं नहीं सुनना चाहती, हमारी ये माताएं कह रही हैं, हमारी ये माताएं कह रही हैं देवी जी जल्दी प्रसाद बांटो, नींद आ रही है रात का समय, क्यों बताइए? सुनना चाहते हैं? है ये हाथ। सर्दी लग रही है क्या माताओं? लग रही है सर्दी? आप ताली नहीं बजाते और हाथ नहीं उठाते हो, जयकारा नहीं लगाते, इसलिए लगती है। एक बात बताएं, जयकारा क्यों लगाया
उसे जब देख लो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढता रहता था। केवल लड़ाई झगड़ा केवल यही सोचता रहता था। आज कैसे झगड़ा करूंगा, रोज यही सोचता था वो। एक दिन वो उदास बैठे थे और वो भोजन में करता था लड़ाई। कैसे? आज भोजन में रोटी बनाई तो कहेगा अरे देवी रोज रोटी बनाते हो, कभी पूरी भी बना लिया करो। पूरी बनाई, रोज पूरी बनाते हो, कभी पराठे भी बना लिया। ये ऐसी लड़ाई, सब्जी पे ऐसी चीजों में लड़ाई होती है। एक बार वो उदास बैठी थी, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी माता जी आई। बोली अरे बहू क्यों उदास हो? क्या करूं? बोली अरे क्या करूं, मेरे पति को जब देख लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढते रहते हैं। क्या करूं? भोजन में रोटी बनाऊं तो कहते हैं पूरी क्यों नहीं बनाई, फिर और इसमें लड़ाई हो जाती। पूरी बनाऊं तो रोटी क्यों नहीं बनाई, इसमें लड़ाई हो जाती। हाँ तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम सब कुछ बना के रख लेना, और जो ना बना पाए तो वो कहीं ये चीज बनाई, हाँ महाराज ये भी बनाया, ठीक है ठीक है। उसने सारी चीजें बना के रख ली, सारी पकवान बना के रख ली। अब पति आया, बोला देवी भोजन परसो, भूख लगी है। देवी ने भोजन परोस दिया, जो रोज का था, रोटी सब्जी परोस दिया। उसने देखा, बोला अरे देवी रोज रोज रोटी, कभी पूरी भी बना लिया करो ना। देवी बोली हाँ महाराज पूरी भी बनी हुई है, लीजिए। बोला अरे देवी रोज रोज रोटी पूरी, कभी पराठे भी बना लिया करो ना। उसने ला करके रख दिया। बोली लो ये भी बना। बोला अरे रोटी पूरी पराठे बना लिया, अब क्या करूं? अरे देवी रोज रोज सब्जी, कभी कढ़ी भी बना लिया करो ना। हाँ महाराज वो भी बनी रखी है, लाकर उसने रख दी। बोला अरे देवी रोज रोज सब्जी, रोज कढ़ी, कभी दाल भी बना लिया करो ना। कभी दाल भी बना लिया करो ना। उसने दाल ला करके लीजिए, मैंने दाल भी बनी। अब तो पति मन में सोचने लगा, झगड़ा करूं तो कैसे करूं? आज तो सब बना रखा है, झगड़ा करूं तो कैसे करूं? आज तो इसने सब कुछ बना रखा है, कैसे करूं इससे झगड़ा? तो बोला अरे देवी कभी तुम चावल भी नहीं बनाती, कभी चावल भी बना लिया करो ना। उसने चावल ला करके दे लीजिए महाराज, चावल भी बना। बोला इसने तो आज सब कुछ बना रखा है, क्या किया जाए, कैसे करूं झगड़ा? बोला अरे देवी तुम ये सब रोज खिलाती हो, कभी दूध रोटी भी खिला दिया करो ना। बोली हाँ दूध रोटी बनी, दूध रोटी ला करके रखी हुई है, दूध रोटी ला करके रख दी। बोला दूध रोटी कहती, रोज दूध रोटी, अब कभी ये लड्डू रसगुल्ले भी खिला दिया करो ना, कभी लड्डू रसगुल्ले भी बना के खिला दिया करो ना देवी। लड्डू रसगुल्ले ला के रख दिए। बोला अरे आज तो तुमने सब कुछ बना रखा है, लड़ाई झगड़ा कैसे करो? बोला अरे अब देवी बहुत देर हो गई, अब तुम्हारे ये पकवान देख के भूख नहीं लगी, केवल चाय पीना है। बोले हाँ ना चाय भी अभी बनाई थी, गरम गरम है, लीजिए। बोला आज तो इसने सब कुछ बना। बोला नहीं तुम्हारे पकवान देख के मेरा भूख मिट चुकी है, मेरी सारी भूख मिट गई है। अब तो मेरी सारी भूख मिट चुकी है महाराज, इसलिए मुझे
करना, मुझे सोना है, नींद आ रहा। बोले हमारा अंदर जाइए, अंदर बिस्तर बिछिए। लेटा रहा, थोड़ी देर सोता। बोला अरे देवी रोज रोज अंदर बिस्तर बिछाती हो, कभी बाहर भी बिछाती हो। बोले हमारा बाहर भी बिछी, आप बाहर जाके बैठ जाइए। बाहर जाके लेट गया, थोड़ी देर तक अगल बगल तक देखता रहा। उसने देखा, उसने ऊपर देखा, बहुत ऊपर देखता रहा। उसने देखा ऊपर एक आकाश में एक लाइन खींची थी। वो सोच रहा था झगड़ा करूं तो कैसे करूं, आज तो कोई बहाना ही नहीं मिल रहा है, कैसे करूं झगड़ा, आज तो कोई बहाना ही नहीं मिल रहा झगड़ा करने का। तभी उसकी नजर पड़ी, आकाश में एक बड़ी सी लंबी लाइन खींची हुई थी, जैसे रॉकेट छोड़ देते हैं, ऐसी लंबी लाइन खींची हुई थी। बोला रे देवी जल्दी आ। बोला मिल गया झगड़े का बहाना। बोला देवी जल्दी आ। पत्नी दौड़ी बोली महाराज क्या हुआ? बोला एक बात बताओ, ये क्या है? आकाश में लाइन खींची हुई है, ये है क्या? कहा अरे ज्यादा कुछ तो नहीं सुना, इतना सुना है कि यहाँ से अपनी सवारी लेकर निकलता है हाथी घोड़े। बोला लड़ाई झगड़ा करना ही है। बोला अरे देवी तुम मुझे मारना चाहती हो? बोला क्यों? बोली क्यों? मैंने कहा मर जाएगी। कहा ये जो लाइन है इतनी पतली लाइन है, अगर इनके हाथी घोड़े सवारी निकलती है, इनमें एक भी अगर सवारी हाथी घोड़े का पैर इधर या उधर हो गया तो कहाँ गिरेगा? इधर उधर हो गया तो सीधे मेरे ऊपर आकर के गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इतना भी नहीं समझ सकती तो मर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल लाइन के नीचे चारपाई बिछा रखी है, बिस्तर बिछा रखी है कि वो गिरे ना तो मेरे ऊपर गिरेगा। लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो ऐसे ये संसार जब भी देखता है जीव के अवगुणों को ही देखता है, पर भगवान परमात्मा जब भी देखता है जीव के गुणों को ही देखता है। और यहाँ जा रहे हैं ध्रुपदी महाराज, चल दिए हैं, जा रहे हैं वन की ओर भजन कीर्तन करते हुए। आइए हम सभी लोग भी भजन कीर्तन कर